दुनिया की सबसे खूबसूरत चीजें न देखी जा सकती है, न ही छुई जा सकती है। इन्हें बस दिल से महसूस किया जा सकता है। हेलन केलर, उनका ये कोट है। एक अच्छा कोट लगा था। दोस्तों, अफगानिस्तान पे केंद्रित आज का आर्टिकल है, जिसमें दो गुटों में खींचतान देखने को मिलता है। एक गुट अमेरिका, भारत और यूरोप का है, दूसरा गुट ईरान, रशिया और चाइना का है। इसी जद्दोजहद पे आधारित आज का आर्टिकल है, तालिबान के प्रति बदलता रुख। ब्रह्मदीप अलूने का ये आर्टिकल है। इसमें ये लिखते हैं कि हाल ही में तालिबान में महत्वपूर्ण नेता सिराजुद्दीन हक्कानी ने अपने शिष्टमंडल के साथ संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा कर वहां के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान से मुलाकात की। संयुक्त अरब अमीरात ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में सहयोग का भरोसा दिया है। सिराजुद्दीन हक्कानी को अमेरिका आतंकी मानता है और उनके बारे में किसी भी तरह की जानकारी उपलब्ध कराने पर उससे 1 करोड़ रुपए तक का इनाम घोषित कर रखा है। संयुक्त अरब अमीरात अमेरिका का अरब दुनिया में महत्वपूर्ण आर्थिक और सामरिक साझेदार है। हक्कानी की यात्रा गुपचुप भी नहीं हुई है, इसलिए इसका संदेश साफ है कि अब अमेरिका भी तालिबान के साथ सहयोग बढ़ाने पर विचार कर रहा है। अमेरिका के तालिबान के प्रति बदलते रुख में भारत की भूमिका भी हो सकती है, क्योंकि अमेरिका और भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण सहयोगी हैं। अफगानिस्तान के साथ चीन के आर्थिक और सुरक्षा संबंधी हित जुड़े हुए हैं। अमेरिका का तालिबान सरकार के प्रति कठोर रवैया चीन को लगातार मजबूत करा। ऐसे में चीन के अफगानिस्तान में बढ़ते प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका, यूरोप, यूएई और भारत अब तालिबान के साथ सहयोग बढ़ाने मजबूर हो गए हैं। अमेरिका और यूरोप लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता और मानवाधिकार के प्रति सजग रहे हैं। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार इस पैमाने पर बिल्कुल खरी नहीं उतरती कि इसकी राजनीतिक परिस्थितियों में लोकतंत्र की उम्मीदें भी दूर दूर तक नजर नहीं आती। अमेरिका के 2021 में अफगानिस्तान ने से सेना वापस बुलाने के बाद से यह देश तालिबान की गिरफ्त में है और चीन इसका भरपूर फायदा उठा रहा है। चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट में अफगानिस्तान की अहम भूमिका है और इसी के मद्देनजर दोनों देश के बीच 2016 में एक अहम समझौता हुआ था। यहाँ के खनिज संसाधनों के इस्तेमाल करने के लिए चीनी कंपनियां पूरी तैयारी कर रही हैं। इन खनिजों में अत्याधुनिक तकनीक के साथ जरूरी माइक्रोचिप में लगने वाले महत्वपूर्ण खनिज शामिल हैं। अब इस अफगानिस्तान में चीन का बढ़ता प्रभाव अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए संकट बढ़ा रहा है। यह भारत के आर्थिक और सामरिक हितों के खिलाफ भी है। इसका असर कई बहुउद्देशीय विकास परियोजनाओं पर भी पड़ सकता है। तापी गैस परियोजना तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के मध्य प्रस्तावित है। एशियाई विकास बैंक की आर्थिक सहायता से इसका निर्माण किया जा रहा है और इसे इस प्रकार तैयार किया गया है कि प्रति वर्ष 3.2 अरब घन फुट प्राकृतिक गैस की आपूर्ति चारों देशों में की जा सके। चीन इस परियोजना को बाधित कर रूस और ईरान के सहयोग से प्राकृतिक गैस को दक्षिण एशिया तक पहुंचाना चाहता है। चीन, ईरान और रूस की यह साझेदारी समूचे क्षेत्र में अमेरिकी हितों को प्रभावित कर सकती है। अमेरिका मध्य एशिया में एक सैन्य उपस्थिति भी स्थापित करना चाहता है। यह उसे रूस, चीन और ईरान जैसे प्रतिद्वंदियों पर निर्णायक सैन्य बढ़त दे सकती है। चीन का सबसे बड़ा संकट सिनजियांग के पश्चिम की वह सीमा है जो मुस्लिम देशों से लगती है और यही कारण है कि चीन अफगानिस्तान में सैन्य छावनी भी बनाना चाहता है। इसके लिए दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है। चीन यह छावनी दूर दराज के पहाड़ी इलाके वाखान कॉरिडोर के पास बनाना चाहता है। यहाँ चीन की सीमा अफगानिस्तान से मिलती है और चीन इस इलाके को प्रभाव में लेकर पूर्वी तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक और आंदोलन के प्रभाव को खत्म करना चाहता है। चीन का विश्वास है कि उइगर आतंकी
इसी कॉरिडोर से अपने सिनजियांग प्रांत में घुसते हैं। इन सब से निपटने के लिए चीन तालिबान से मजबूत रिश्ते बना रहा है। पिछले वर्ष कई चीनी कंपनियों ने तालिबान सरकार के साथ लाखों डॉलर में व्यापारिक सौदे किए हैं। इन सब के साथ बीजिंग ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए तालिबान को आधिकारिक रूप से अफगानिस्तान के दूत के रूप में भी मान्यता दी है। अफगानिस्तान पर नियंत्रण करने के बाद से तालिबान ने महिलाओं और लड़कियों के मानवाधिकार पर लगातार और व्यापक हमले किए हैं। तालिबान शासन की तरह अफगानिस्तान की महिलाओं को अपने देश की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन में शामिल होने के अवसर से वंचित कर दिया गया है। इसके चलते वहां गरीबी, बदहाली से आम जनता पस्त है। अफगानिस्तान भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है। अमेरिका के सहयोगी संयुक्त अरब अमीरात का मानना है कि अगर आधी आबादी को भागीदारी से बाहर रखा गया तो अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना संभव नहीं होगा। मगर तालिबान वैश्विक आलोचनाओं से बेपरवाह चीन से आर्थिक और रक्षा सहयोग बढ़ा रहा है। इन सब के बीच अफगानिस्तान के भू रणनीतिक महत्व को देखते हुए अमेरिका, भारत और यूरोप के लोकतांत्रिक देश यह बखूबी समझ गए हैं कि अब अफगानिस्तान में प्रतिरोध की कोई मजबूत आवाज दिखाई नहीं देती तथा इस देश में ऐसी ताकत नहीं दिखती कि वह तालिबान से लड़ाई लड़े। तालिबान से सहयोग बढ़ाकर ही अफगानिस्तान में अपने हित सुरक्षित रखे जा सकते हैं तथा तालिबान की शासन व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जगाई जा सकती है। 2021 में तालिबान के फिर से सत्ता में आने के बाद भारत समेत कई देशों ने अफगानिस्तान से सारे कूटनीतिक संबंध तोड़ लिए थे। भारत भी तालिबान के प्रति अपने रुख में नरमी के संकेत दे चुका है। इस वर्ष 26 जनवरी को संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय दूतावास ने गणतंत्र दिवस समारोह में अफगान के कार्यवाहक दूत बदरुद्दीन हक्कानी को आमंत्रित किया था। रूस, ईरान, तुर्की और भारत सहित कई अन्य देशों ने न केवल मानवीय परियोजनाओं पर बल्कि काबुल में अपने राजनयिक मिशनों को फिर से खोलने पर भी तालिबान के साथ जुड़ने का प्रयास किया है। इस समय तालिबान अफगानिस्तान में निरंकुश शासन चला रहा है। वहां सामाजिक और राजनीतिक विरोध न होने से देश गंभीर मानवीय और मानवाधिकार संकट का सामना कर रहा है। व्यापारिक, शैक्षिक और संवैधानिक संसाधनों के बंद होने से न केवल देश में अव्यवस्था बढ़ी है बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी और आजीविका पर भी संकट गहराया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र इस देश में मदद तो कर रहा है लेकिन वह भी तालिबान शासन के संगीनों के साये में हो रही है। तालिबान नागरिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, असहमति पर अंकुश है और किसी भी प्रकार की राजनीतिक भागीदारी को स्वीकार नहीं करना चाहता। संयुक्त राष्ट्र के प्राथमिक लक्ष्य वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखना है, दुनिया के लोगों के भलाई को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय और मैत्रीपूर्ण सहयोग के माध्यम से इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार व्यवस्था इस किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति गंभीर नहीं है, लेकिन फिर भी दुनिया मजबूर होकर तालिबान को स्वीकार कर रही है। जाहिर है दुनिया की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों में मानवाधिकार कहीं पीछे छूट रहा है और आर्थिक और सामरिक प्रतिबद्धताएं महत्वपूर्ण हो गई हैं। धन्यवाद।